मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन किंग क्वेन चैन से फाइट करते हुए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और अब वह सोचने लगता है कि मैं इस पर्सन से फाइट में नहीं जीत सकता हूं क्योंकि इसके पास कई सारे पावरफुल वेपन्स हैं और तो और इसके पास एक स्कर्ज बीस्ट भी है। तो इस पर्सन को फाइट में हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तभी डीमन किंग की नजर हसलमैन के ऊपर पड़ती है और अब हसलमैन को देखते ही वह सोचने लगता है अगर मैं इस डीमन सोल्जर को मारकर खा जाऊं तो मैं सीधा ब्रेक थ्रू करके मार्शल गॉड रैलम के पीक पर पहुंच जाऊंगा, साथ ही साथ मेरी पावर भी सेंट रैलम की हो जाएगी, जिसके बाद पूरे के पूरे टियानवू कॉन्टिनेंट में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और इस जगह पर मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। यह सोचते हुए वह काफी तेजी से हसलमैन के ऊपर अटैक करता है और अब वह अपने डेमोनिक चेन से हसलमैन को बांधते हुए उसके लाइफ एसेंस को वहां पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी अचानक से माओ डीमन किंग के पीछे आते हुए बोलता है, एक मामूली सा डीमन किंग यहाँ पर मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। यह बोलते हुए वह डीमन किंग को एक पंजा मारकर दूर फेंक देता है। अब डीमन किंग वहां पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ मॉन्स्टर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह अटैक करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही माओ हंसने लगता है और बोलता है, पता नहीं यह डीमंस खुद को क्या समझते हैं, आज तक मैं जितने भी डीमंस से मिला हूँ वह सभी मुझे तुम्हारी ही तरह मारना चाहते थे, पर मैं आज भी यहाँ पर जिंदा हूँ और मुझे मारने वाले यहाँ पर मारे गए। यह बोलते हुए माओ अपने पावर प्रेशर को रिलीज करते हुए डीमन किंग को दोबारा से खुद से दूर फेंक देता है। अब डीमन किंग सोचने लगता है यह मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो अगर मैं हसलमैन के साथ साथ इस मॉन्स्टर की भी लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर लूं तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। यह सोचते हुए वह काफी तेजी से माओ के ऊपर अटैक करता है। अब डीमन किंग का अटैक सीधा जाकर माओ से टकराता है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखते ही डीमन किंग मन ही मन खुश होने लगता है। पर जैसे ही वहां से धुआं हटता है वह देखता है कि माओ बिना किसी प्रॉब्लम के उस जगह पर खड़ा होता है और माओ की बॉडी के ऊपर उसके अटैक से एक खरोच भी नहीं आई होती है। यह देखते ही डीमन किंग काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है आखिर यह मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी वह धीरे धीरे क्वेन चैन के अपनी ओर आने की आवाज को सुनता है और अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो क्वेन चैन अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसी की ओर आगे बढ़ रहा होता है। अब डीमन किंग उस जगह पर संभल पाता, इससे पहले ही क्वेन चैन उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, जो देखकर डीमन किंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह काफी तेजी में अपने पास से ब्लड पर्ल को बाहर निकालते हुए उसका यूज करते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर बनाकर क्वेन चैन के अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। अब जैसे ही ओल्ड युआन की नजर ब्लड पर्ल के ऊपर पड़ती है वह क्वेन चैन को बताता है कि यह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेमोनिक ट्रेजर है, तो क्वेन चैन मुझे यह चाहिए, जल्द से जल्द इस डीमन के हाथों से इस ट्रेजर को छीनो, इसमें यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह बोलते हुए ओल्ड युआन अपनी पावर को क्वेन चैन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है और अब क्वेन चैन माओ की पावर का यूज करते हुए डीमन किंग के ऊपर एक ऑरा ब्लास्ट से अटैक करता है, पर डीमन किंग अपने बैरियर का यूज करते हुए उस अटैक को भी वहां पर ब्लॉक करने लगता है। तभी क्वेन चैन अपनी पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस जगह पर एक ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है और अब वह उसे डीमन किंग की ओर आगे भेजता है। अब वह ड्रैगन स्पिरिट काफी तेजी से जाकर डीमन किंग के बैरियर से टकराता है, जिससे वह बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब उस बैरियर के डिस्ट्रॉय होते ही क्वेन चैन का एनर्जी ब्लास्ट आकर सीधा डीमन किंग को लगता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस अटैक की वजह से जी वूफा की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे डीमन किंग अब बस अपने सोल फॉर्म में ही उस जगह पर बच जाता है और अब वह वहां पर और भी ज्यादा डर चुका होता है और सोचने लगता है, एक बॉडी के साथ भी मैं इस इंसान से यहाँ पर फाइट में नहीं जीत पाया, पर इस इंसान ने अब मेरी बॉडी को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द एक नई बॉडी को ढूंढना होगा। तभी उसकी नजर रोयू के ऊपर पड़ती है और अब वह काफी तेजी से रोयू की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही क्वेन चैन परेशान हो जाता है और अब वह रोयू को सावधान करने की कोशिश करता है, जो सुनते ही रोयू वहां पर एक बैरियर बनाने की कोशिश करती है, पर जब तक वह बैरियर बना पाती तब तक डीमन किंग उसके सोल सी के अंदर घुस जाता है। यह देखते ही क्वेन चैन भी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हुए रोयू के सोल सी के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर रोयू के सोल सी के अंदर पहुंचते ही डीमन किंग एक फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और अब वह रोयू की सोल सी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और बोलने लगता है, आज से पहले मैंने इतनी ज्यादा जाइंट सोल सी कभी नहीं देखी, क्वेन चैन के पास भी इतना जाइंट सोल सी नहीं है, तो अगर मैं इस लड़की की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरी पावर 15 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।
और अब डीमन किंग अपने ब्लड पर्ल को बाहर निकालते हुए उसे रोयू के सोल सी के अंदर स्टैब्लिश करने लगता है, जिससे वह रोयू की बॉडी को कंट्रोल कर सके। तभी क्वेन चैन भी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म के साथ उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह अपने इमॉर्टल चेन्स का यूज करते हुए ब्लड पर्ल की पावर को सप्रेस करने लगता है, जो देखते ही डीमन किंग अपने ब्लड पर्ल के एक्टिवेशन को और भी ज्यादा फास्ट कर देता है, जिससे क्वेन चैन के इमॉर्टल चेन्स उस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब क्वेन चैन डीमन किंग के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से वह रुक जाता है, क्योंकि वह नोटिस करता है कि सोल सी के अंदर मौजूद पर्पल मून क्रिस्टल वहां पर काफी तेजी से ग्लो होने लगता है। और अब पर्पल मून क्रिस्टल काफी तेजी से अटैक करते हुए डीमन किंग को वहां पर इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वह ब्लड पर्ल की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखते ही डीमन किंग के होश उड़ जाते हैं और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस मून क्रिस्टल को अपने डीमन पर्ल के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तभी क्वेन चैन अपने डीमन सप्रेसिंग कोल्ड्रेन को बाहर निकालते हुए बोलता है, बेवकूफ, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं भी इस जगह पर मौजूद हूँ। और यह बोलते हुए वह अपने कोल्ड्रेन का यूज करते हुए डीमन किंग के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। और अब क्वेन चैन डीमन सप्रेसिंग कोल्ड्रेन का यूज करते हुए डीमन किंग को मारने ही वाला होता है कि तभी ओल्ड युआन चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेन चैन पीछे हट जाओ, यह मेरा शिकार है। और अब अचानक से डीमन सप्रेसिंग कोल्ड्रेन के अंदर से निकलकर ओल्ड युआन बाहर आता है और अब वह काफी तेजी से डीमन किंग को खाने की कोशिश करता है। अब ओल्ड युआन को अपने इतने ज्यादा पास देखकर डीमन किंग की हालत खराब हो जाती है और अब वह वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी ओल्ड युआन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए डीमन किंग के एक हाथ को वहां पर पकड़ लेता है और अब वह उसे खींचने लगता है, जो देखकर डीमन किंग और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह डर के मारे अपने उस हाथ को काट देता है, जिसके बाद वह रोयू के सोल सी के अंदर से अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है और अब वह अपनी फुल स्पीड में जी फैमिली से दूर भागने की कोशिश करता है। पर तभी वह देखता है कि ओल्ड युआन बिल्कुल उसके पीछे होता है, तो देखते ही वह अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। पर अचानक से माओ उसके सामने आ जाता है और अब वह डीमन किंग के सामने एक बैरियर बना देता है, जिस बैरियर से टकराते ही डीमन किंग नीचे की ओर गिरने लगता है और तभी ओल्ड युआन एक ही झटके में डीमन किंग को वहां पर खा जाता है, जिससे उसकी पावर वहां पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब डीमन किंग के मरते ही उसका ब्लड पर्ल रोयू की सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है। दूसरी ओर क्वेन चैन भागते हुए जाकर रोयू को उस जगह पर संभालता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए माओ काफी तेजी से ब्लड पर्ल को अपने कंट्रोल में ले लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।